Morning to all the students. Today we are going to study the first story of the book Short Stories of Yesterday and Today, edited by Shiv K. Kumar. This book is included in our BA first year's course of English Literature और इस बुक के अंदर खूब सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो तभी हम हैंडल कर पाएंगे जब हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इसका जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द मॉडल मिलियनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड कैथरीन मैन्सफील्ड्स अ कप ऑफ टी, सॉमरसेट मोगम्स द मदर, जॉइस कैरी का ग्रोइंग अप, वॉशिंगटन अर्विंग का एडवेंचर्स ऑफ द जर्मन स्टूडेंट्स ये कोर्स से हटा दिया गया है, नाथन हॉथॉर्न का डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट, ओ हेनरी का द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, जेम्स थर्बर का द नाइट द गोस्ट गॉट इन, मुल्कराज आनंद का द गोल्ड वॉच, राजा राव's अ क्लाइंट, खुशवंत सिंह's कर्मा एंड मनोहर मालगोंकर's अपर डिवीजन लव. So these short stories we shall study in our BA first year's course. आज हम पहली शॉर्ट स्टोरी द मॉडल मिलियनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड पढ़ेंगे। ये कहानी एक ऐसे गरीब इंसान की है जो एक महिला से प्रेम करता है, लेकिन उस महिला के पिता द्वारा खूब सारे पैसों की डिमांड की जाती है, जो पैसों की डिमांड वो पूरी नहीं कर सकता व्यक्ति, और जिसकी वजह से वो उससे शादी भी नहीं कर पाता। लेकिन उसके व्यवहार के कारण, उसकी दया दृष्टि के कारण उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि उसकी लाइफ संवर जाती है। इसी बारे में हम पढ़ेंगे। Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. Unless one is wealthy, wealth यानी अमीर, धनवान। तो लेखक ये कह रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति धनी नहीं है, जब तक किसी के पास पैसे नहीं हो, तब तक उसका आकर्षक दिखना भी बेकार है, क्योंकि केवल आकर्षण के दम पर आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। ज़िंदगी जीने के लिए आपको रुपये पैसों की ज़रूरत होती है। रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच। रोमांच करना, प्रेम करना, प्रिविलेज अधिकार ऑफ द रिच, प्यार करना अमीरों का अधिकार है। नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। प्यार बेरोजगारों का खेल नहीं है, ये केवल अमीर लोगों का है, क्योंकि जो बेरोजगार है वो प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम में खूब सारे पैसे चाहिए, वो पैसे वो खर्च नहीं कर सकता। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल। गरीब आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, एंड प्रोजेक्ट, और अपनी लाइफ से संबंधित होना चाहिए, बिना मतलब ऊपर नहीं उठना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। अच्छा दिखने की बजाय अगर आपके पास परमानेंट इनकम है, परमानेंट आय है, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि आकर्षक दिखना और सुंदर दिखना जितना आवश्यक नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आपके पास पैसा होना, आपके पास आय का स्रोत होना इम्पोर्टेंट है। There are the great roots of modern life which usually Erskine never realized. इन्हीं सत्य की तरह, जो सत्य हमने पढ़े हैं, इन्हीं चीज़ों की तरह जीवन में कई हकीकत है, कई वास्तविकता है, जो यूजी अर्स्काइन इज़ द हीरो प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस वर्क। यूजी अर्स्काइन ने अपने जीवन में कई सच्चाइयों को महसूस नहीं कर पाया, जीवन की हकीकत को समझ नहीं पाया। पुअर यूजी, बेचारा यूजी। इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए, दिमाग की दृष्टि से देखा जाए, तो यूजी जो है, जो इस वर्क का जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो हीरो है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ना लोग उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में ना तो बहुत ही अच्छी बात कही, ना ही बुरी बात कही। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग। लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये था कि ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग। वो दिखने में बहुत ही अच्छा था, दिखने में सुंदर था,
विथ हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, ब्राउन कलर के बाल थे, क्लियर कट प्रोफाइल, एकदम शेप उसका क्लियर कट था, अच्छा बनावट था, एंड हिज ग्रे आईज, और आंखें ग्रे थी। ही वॉज एज पॉपुलर विद मैन एज ही वॉज विद वीमेन, और जितना वो लोग आदमियों के साथ लोकप्रिय था उतना ही औरतों के साथ भी लोकप्रिय था, बिकॉज ही वॉज गुड लुकिंग पर्सन, ही वॉज लाइक बाई मैनी वीमेन, ही हैड एवरी अकम्प्लिशमेंट एक्सेप्ट डेट ऑफ मेकिंग मनी। अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धियाँ, उसके जीवन में हर एक उपलब्धि थी, वो पूरे परिपूर्ण था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, कमी ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। हिज फादर हैड बिक्विडेड, बिक्विडेड किसी को दे देना, वारिस विरासत के रूप में देना, हिम हिज कैवलरी स्वॉर्ड, उसके पिता के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, उसको जो भी विरासत में मिला, जो वसीयत में उसके पिता द्वारा मिला, वो एक तलवार थी, एंड हिस्ट्री ऑफ द पेनिसिलर वॉर, और एक किताब थी जो 15 वॉल्यूम्स में लिखी गई, जिसके 15 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए। तो ये दो चीज़ें उसके पिता ने उसको वसीयत में, विरासत में दी। वन इज़ द कैवलरी स्वॉर्ड and another is a book named A History of the Peninsular War in 15 volumes। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई उसके पिता ने उसको वसीयत में कौन सी दो चीज़ें दी। फर्स्ट थिंग अ कैवलरी स्वॉर्ड एंड सेकेंड अ हिस्ट्री ऑफ पेनिसुलर वॉर, ये किताब का नाम है जो 15 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। ह्यूजी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास, ह्यूजी ने अपना पहला गिफ्ट जो उसके पिता ने उसको दिया क्या था, कैवलरी स्वॉर्ड, वो दर्पण के सामने लटका दिया, दर्पण के ऊपर लटका दिया। पुट द सेकेंड ऑन अ शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन, और दूसरा जो गिफ्ट था पिता की तरफ से वो किताब थी हिस्ट्री ऑफ द पेनिसुलर वॉर, वो उसने एक आले के अंदर रख दी, दो किताबों के बीच में। वो दो किताबें कौन थी, रफ्स गाइड और बेलीज मैगजीन, इन दोनों के बीच में एक आले के अंदर वो ये किताब रख दी, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ द पेनिसुलर वॉर, एंड लिव्ड ऑन 200 अ ईयर दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम, एंड लिव्ड ऑन 200 अ ईयर that an aunt allowed him, he had tried everything। ह्यूजी ने पैसे कमाने के लिए जीवन में हर एक चीज़ आजमाई, एवरीथिंग। ही हैड गॉन ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months, 6 महीने तक उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया। उसी तरह बट ही वॉज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग बुल्स एंड बेयर्स, लेकिन वो उस काम में नया नया था। जैसे बुल्स, सांडों के बीच में और भालुओं के बीच में बटरफ्लाई कैसे होती हैं, उसी तरह उस काम में भी वो बटरफ्लाई की तरह था। उससे पहले बड़े बड़े लोग वहाँ काम कर रहे थे, वो वहाँ टिक नहीं पाया। बट वॉट ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय के लिए वो चाय का व्यापारी बना, चाय बेचने का काम किया। बट हैड सून टायर्ड ऑफ पेको एंड सचोंग, ये पेको और सचोंग चाय के नाम हैं, अलग अलग चाय के नाम हैं, जैसे अपने बाग बगरी रेड लेबल आती है। तो धीरे धीरे वो इस चाय को बेचने से भी थक गया। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई सैरी, फिर उसने ड्राई सैरी बेचना शुरू किया, ड्राई फ्रूट्स बेचना शुरू किया। सॉरी, सैरी इज़ अ नेम ऑफ वाइन। दैट डिड नॉट आंसर, लेकिन इन कामों से भी उसके जीवन में कोई फ़ायदा नहीं मिला, वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाया। द सैरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई, अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, अ डिलाइटफुल इनफैक्चुअल यंग मैन, लेकिन वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, वो उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। वो दिखने में अच्छा था लेकिन उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं था, कोई काम नहीं था, इसीलिए वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। टू मेक मैटर्स वर्स, और इससे भी जो खराब चीज़ थी वो ये थी कि ही वॉज इन लव, एक तो बेरोजगार होना और ऊपर से प्रेम में पड़ना, ये चीज़ तो और ख़राब हो गई।
द गर्ल ही लव्ड वाज लूरा मर्टन, और जिस लड़की से वो प्रेम करता था उसका नाम था लूरा मर्टन। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल, और लूरा मर्टन एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया, और वो रिटायर्ड कर्नल विदेश से आया था, भारत में रहने लगा था, और भारत में रहने की वजह से एक तो उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया और पेट का डाइजेशन खराब हो गया, क्योंकि पहले ब्रिटिश राज था भारत में, वो भारत में रहा। एंड हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन, और जब वो व्यक्ति अपने देश वापस गया भारत से, तो ना तो उसका व्यवहार, पुराना व्यवहार वापस आ सका, और ना ही उसका जो है पेट का डाइजेशन वापस आ सका। लूरा अडोर्ड हिम, लूरा लव्ड हिम, whom the protagonist of this work, whose name is Yuji Erskine, and he was ready to kiss her shoestring, और अर्स्काइन भी लूरा से इतना प्रेम करता था कि वो उसके जूतों के लेस को किस करने के लिए तैयार था। मतलब इतना डीपली वो लव में थे। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन, लंदन के मोस्ट हैंडसम, सबसे हैंडसम जोड़ा था ये, बिना रुपयों पैसों का बेरोजगार जोड़ा। हैड नॉट पेनी पीस बिटवीन देम, लेकिन पास में एक खोटा सिक्का भी नहीं था। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यूजी, कर्नल जो था यूजी को पसंद करता था, बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट, लेकिन वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट उसके साथ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि यूजी अर्स्काइन एक बेरोजगार व्यक्ति है, वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाएगा। इसीलिए यूजी अच्छा व्यक्ति था लेकिन बिना पैसों वाला था, इसीलिए कर्नल उसको अपनी बेटी के पति के रूप में पसंद नहीं करना चाह रहा था। कम टू मी माई बॉय, एक दिन वो यूजी से कहता है, कर्नल फादर ऑफ मर्टन, कम टू मी, मेरे पास आओ, माई बॉय, व्हेन यू हैव गॉट 10,000 pounds ऑफ योर ओन, जब तुम अपनी कमाई के 10,000 पाउंड्स, 10,000 पाउंड्स पाउंड इकाई होती है पैसों की, जैसे अपने रुपया होता है, जिस दिन तुम 10,000 पाउंड अपनी मेहनत से कमा लोगे, उस दिन मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करने के बारे में सोचूंगा। वी विल सी अबाउट इट, जिस दिन तुम 10,000 पाउंड लेकर आओगे, वो भी अपनी कमाई के, उस दिन मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचूंगा कि भाई तुम्हारी शादी उसके साथ की जाए या नहीं। ही यूज्ड टू से, एंड यूजी लुक्ड वेरी ग्लम इन दोस डेज, यूजी बड़ा उदास था, बड़ा सैड था उन दिनों। एंड हैड टू गो टू लोरा फॉर कंसोलेशन, और मन की शांति के लिए, कंसोलेशन के लिए यूजी को बार बार लोरा के पास जाना पड़ता था, क्योंकि अकेला आदमी क्या होता है, टेंशन में होता है, उसकी टेंशन बढ़ती है, और किसी के साथ बात करने से उसकी टेंशन कम होती है। या हम ये कह सकते, कोई बेरोजगार हो, किसी के पास पैसों की कमी हो, और हम उसको एक सवाल रोज़ अगर दोबारा उसको पूछते रहे तो उसका चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है, उसकी समस्या कम नहीं होती। तो यूजी अर्स्काइन के साथ भी ऐसा ही होता है, उसकी समस्या बढ़ती है, और समस्याओं के समाधान के लिए, समाधान नहीं कह सकते, उससे शांति प्राप्त करने के लिए, थोड़ा कंसोलेशन प्राप्त करने के लिए वो लूरा के पास जाता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, एक बार वो हॉलैंड पार्क की तरफ जा रहा था, वेयर द मर्टॉन्स लिव्ड, और हॉलैंड पार्क के पास मर्टॉन्स के परिवार रहते थे, मर्टॉन्स लोग रहते थे, इस सरनेम में मर्टॉन, लूरा मर्टॉन। तो ये जो मर्टॉन गोत्र है, इस गोत्र के लोग वहाँ रहते थे। ही ड्रॉप्ड इन, रुकना थोड़ी देर, टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, और उसी एरिया में उसका एक दोस्त रहता था, यूजी का मित्र रहता था, और उस मित्र का नाम था एलन ट्रेवर। ट्रेवर वाज अ पेंटर, और ट्रेवर जो है वो प्रोफेशन से पेंटर था, चित्रकार था। Indeed, few people escape that nowadays, but he was also an artist. ट्रेवर पेंटर के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी था, एंड आर्टिस्ट आर रादर रेयर, और आर्टिस्ट उस समय बड़े ही दुर्लभ होते थे, आज भी दुर्लभ ही है, इतने आर्टिस्ट नहीं हैं, और स्पेशली गुड आर्टिस्ट आर नेवर फाउंड एनीवेयर। पर्सनली ही वाज ए स्ट्रेंज रफ फेलो, अगर हम निजी रूप से देखें तो ट्रेवर बड़ा रफ आदमी था। विद अ फ्रैकल्ड फेस,
चेहरे पर लाल धब्बे थे एंड रेड रैग बियर्ड, लाल दाढ़ी थी. हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश ही वाज ए रियल मास्टर. लेकिन जब वो अपना काम करता था, पेंटिंग का काम, तब वो एक मास्टर के रूप में काम करता था. यानी कि उसका जो मेन जो प्रोफेशन था वो पेंटिंग था, उसमें वो माहिर था. एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर. और उसकी पिक्चर इतनी सुंदर होती थी, इतना रियलिटी पेश करती थी कि लोग उसकी पिक्चर खरीदने के लिए भागते थे. ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाई यूसी. जब उसने यूसी को प्रथम दफ़ा देखा तो बड़ा अट्रैक्ट हुआ उससे. ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाई यूसी एट फर्स्ट, इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म. और वो यूजी को पसंद क्यों करता था? बिकॉज यूजी हैज़ द क्वालिटीज ऑफ पर्सनल चार्म. दिखने में सुंदर था, गुड लुकिंग था, आकर्षक बंदा था. द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो. और पेंटर लोगों को सुंदर लोग चाहिए जिनकी वो पेंटिंग बना सके, ताकि लोग उनकी पेंटिंग को खरीदे. खराब पेंटिंग कोई खरीदेगा नहीं. He used to say, are people who are beautiful, people who are an artistic pleasure to look at, an intellectual repose to talk to. The only people a painter should know. ट्रेवर हमेशा कहता था कि सुंदर लोग वो लोग हैं जिनको पेंटर जानना चाहता है. आर पीपल हु आर ब्यूटीफुल, और जो लोग सुंदर हैं. पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट, तो जिनके अंदर सुंदरता है उनको पेंटर देखता है और उनकी पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है ताकि उनका प्रोफेशन चलता रहे. मैन हु आर डैंडीज एंड वीमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड. जो व्यक्ति डैंडीज होते हैं, हैंडसम होते हैं, और वीमेन जो महिलाएं डार्लिंग्स प्यारी होती हैं, वो इस संसार में राज करती है, ऐसा वो कहता है. एट लीस्ट दे शुड डू सो, और कम से कम उनको करना ही चाहिए. हाउ एवर आफ्टर ही गॉट टू नो यूजी बेटर. हमारे यहाँ भी यही होता है कि आदमी दिखने में कैसा है ये इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन होना क्या चाहिए? आदमी की सुंदरता नहीं, उसके गुणों को देखा जाना चाहिए, वो क्या करता है ये देखा जाना चाहिए. He liked him quite as much for his bright buoyant spirits and his generous reckless nature. वो यूजी को पसंद करता था क्योंकि यूजी की जो स्पिरिट थी ऊर्जावान थी, जेनरस था, दयालु था, रेकलेस थोड़ा लापरवाह नेचर का था. He had given him the permanent entry to his studio. और इसी व्यवहार के कारण ट्रेवर ने यूजी अर्स्काइन को अपने स्टूडियो में आने के लिए परमानेंट एंट्री दे दी, स्थायी प्रवेश दे दिया. वो जब चाहे तब वहाँ आ सकता है. तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह यूजी दिखने में है, यूजी की क्या समस्या है, उसके पिता ने क्या दो चीज़ें उसको विरासत में दी, और यूजी ने पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम किए, किस लड़की से वो प्रेम करता था, और उस लड़की का पिता उसको शादी के लिए क्या शर्त रखता है, फिर वो अपने किस दोस्त से मिलने जाता है, उस दोस्त का क्या नाम है, और उसका दोस्त उसको क्यों पसंद करता है. ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी. आज के लिए इतना ही. बाकी बचा हुआ पार्ट हम कल पढ़ेंगे. तब तक आप इस पार्ट को पढ़िए. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू वेरी मच.